आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। लोग कहते हैं माता जी हम इतना धर्म करते हैं, धर्म नहीं होता है। हमने कि पागल आदमी जितना करेगा उपद्रव ही होगा उससे, और मूर्ख आदमी जितने दौड़ेगा उतनी अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा। बस एक ही ध्यान रखना, ज्ञानी कम चले लेकिन मंजिल पे पहुंच जाता है। एक फकीर से एक बाप बेटे जा रहे थे, बोले हमें राजमहल जाना है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? उसने कहा कितनी देर में पहुंच जाओगे तुम्हारी चाल पर है निश्चित, कि तुम कितना चलोगे, कितनी देर में पहुंचोगे। मैं कैसे बता दूं कि तुम कितना चलते हो? मुझे चलकर 2 कदम बताओ। उसने फिर कहा कि ये बताओ कि हम राजमहल कब पहुंच जाएंगे? तो उसने कहा कि तुम राजमहल में ही हो। वो कहने लगे कैसी बात करते हो? अरे राजमहल तो चले बिना कैसे पहुंच जाएंगे? राजमहल तो चले बिना कोई पहुंचता है क्या? हमने तो, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि जितने जल्दी चलोगे, जितनी तेज दौड़ोगे उतने पहुंच जाओगे। उसने कहा तेज दौड़ोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, वरना पहुंचे ही हुए हो। सिर्फ पीठ कर लो तुम पहुंचे हुए हो। वो कहने लगा अरे मूर्ख संत है, मूर्ख फकीर है, इसको अकल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था जितने जल्दी तेज चलोगे उतने पहुंचोगे। और वो कहने लगे तुम्हारी बात नहीं सुनते, हम तो तेज चलते हैं, पहुंच जाएंगे।
और वो तेज चले, अंधेरा था, ठोकर लगी, खून बह गया, चलना तो चलना, खड़ा होना भी दुष्पार हो गया। वहीं से वो फकीर निकला तो कहने लगे वो लोग, अरे तुमने कहा था कि यहीं रुक जाओ। हम रुके नहीं, हमारे पैर में चोट लग गई, अब चल नहीं पा रहे, लेकिन हम चलेंगे जरूर। उन्होंने कहा तुम जितना चलोगे पहुंचोगे नहीं, यदि पहुंचे भी तो इतने थक जाओगे कि तुम्हें मंजिल का एहसास ही समाप्त हो जाएगा। क्या हमारे घोड़े भी नहीं थक जाते हैं? हमारे घोड़े भी बहुत दौड़ते हैं, लेकिन संत के कहे अनुसार नहीं जोड़ते, नहीं दौड़ते हैं। अप्पा अप्पम रहियो इण में वम परम हवे दाना। क्या कहते हैं? अपने आप में रहो। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और क्या दौड़ना है? धन कमा लो, पैसा कमा लो, मकान बना लो, कोठियां बना लो, बच्चे बना लो, क्या करोगे? कहते हैं क्या कारनामे कर गए दुनिया में, क्या कारनामे कर गए दुनिया में। पढ़े लिखे जवान हुए, शादी हुई, बच्चे हुए और पेंशन ली और मर गए। इतना ही सा काम तो कर जाते हो। क्या काम कर जाते हो? अरे तुम्हारे सारे काम तो व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन भर सत्य नहीं सुनते हो, ये बेवफा है, यह दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए। अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं कुछ हो जाऊं। क्या होना है? जो तुम हो वही हो जाओ। हम बच्चे को कितनी बेईमानी सिखाते हैं, सोचा? मंदिर में वो पढ़ के जाता है सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। बाप कह रहा है पियो और पीने दो, बच्चा क्या खाक सीखेगा? जियो और जीने दो। कोई आया घर पर, पूछा पिताजी हैं? बोले हैं। और पिताजी ने एक चांटा मारा कि पागल, मैं नहीं हूं बोल गया। अब बच्चा सोचता है मंदिर में पढ़ा वो ठीक है कि बाप बोल रहा वो ठीक है। अब वो वहां सिखाया गया था सत्य बोलना, बाप कह रहा सत्य बोलना, उतनी देर में बाप एक आटा और रसीद कर देता है। कहता बोला ना, बोल क्या कि घर में नहीं है। वो कहता पापा बोल रहे हैं कि घर में नहीं है, फिर तुम उसे मारते हो। बोलते बोला ना, बोल क्या कि मुझे पता नहीं था पापा जी घर पर नहीं है, मैं तो अपने मन से बोला। कितनी झूठ सिखाते हो उसे। और जब झूठ खोल कर आता है कहता है शाबाश बेटा। आप सोचिए, यही सत्य सिखा रहे हो, यही जिनवाणी सिखा रहे हो। ऐसे ही शब्दों से तुम्हारे बच्चे भवपार करेंगे। अरे भवपार नहीं, जेल में जरूर चले जाएंगे। मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि जाना था, कृष्ण जन्मभूमि चले गए। आप हमारी जिंदगी भी क्या है? यही है दौड़। दौड़ते बहुत तो पहुंचते कहीं नहीं, और पहुंचे हुए हैं हम। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारा नजरिया अच्छा हो जाए। हमने बोला सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विधि यदि ये प्रत्यनिकानि भवंती पद्धति। जो हमारी नजर है, आपको पता है आपकी नजर सही नहीं देखती है, क्योंकि मन में विकार भरे हैं, दूसरों के ऐब नजर आते हैं, धोखाधड़ी नजर आती है। क्योंकि चोर को सभी चोर नजर आते हैं, साहूकार को सभी साहूकार नजर आते हैं। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। किसी व्यक्ति ने यदि चोरी भी कर ली, आप ये क्यों नहीं सोचते उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, चोरी करने को मजबूर हो गया। हमारे पास कभी कभी हम महावीर जी में मंदिर से आते हैं तो कई लोग हड़िया लोग बोलते हैं अम्मा थोड़ा सा आटा दिला दो, खाना दिला दो, कुछ भी। तो हम बोलते नहीं कि तुम खाना ही खा लो,
क्योंकि कोई अजैन ने हमारे नाम से होटल खोल रखी है। तो मैंने ऐसा नहीं, उसको पेमेंट तो करवाते हैं, लेकिन फिर अपने त्यागी वृत्तियों में थोड़ी ना हो पाएगा उनका। 2-4 बार तो कभी कभी ऐसा हुई होता, वो 50-55 भी आ जाते, पूरा पूरा कुनवा आ जाता है। तो संघ के लोग कहेंगे आप ऐसे क्यों बोल देती हो। हमने कहा आसान तो नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना, आसान नहीं है किसी के आगे, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव मांगे से मरना भला है। और कहते हैं कि वास्तव में दिल खोल के रखो, परमात्मा अपने दरवाजे खोल देगा तुम्हारे लिए। कृपण मत बनो, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। 2 काम कर लो, देने के लिए प्यार दो, दुलार दो, करुणा दो, दया दो, अच्छे अच्छे गुण मानव में भेजें। आपने देखा पशु के अंदर आज भी कोई विकृति नहीं आई, जैसे पहले था वैसे ही आज है। लेकिन ये 2 पैर वाला इतना खतरनाक हो गया, क्योंकि जितना आदमी ने विपरीत दिशा में दौड़ा है, इतना ही अंदर आ जाता, अपनी दिशा में दौड़ जाता। कोई पदार्थ बुरे ना अच्छे, जग में पदार्थ कोई बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। दुश्मन हम किसको मान लेते हैं? जो हमारा विरोधी, जो विरोधी कोई नहीं होता, ध्यान रखना। जिससे दोस्ती होती है उसी से दुश्मनी हो जाती है, जिसका सम्मान करते हैं उसी का अपमान करने को तैयार हो जाते हैं। जब तक आजादी नहीं मिली थी तो वो परम पिता थे, उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि आज मैं रद्दी के टुकड़े की तरह हो गया, कि जो उनका जयकारा का नारा लगाते थे वही पद मिलने के बाद पूछते भी नहीं थे। सोच कर देखना, क्योंकि राजनीति वहीं ले जाती है। दूसरा जब सत्ता में होता तो काले झंडे निकालती है, मुर्दाबाद बोलती है, और जैसे ही सत्ता में आ जाए वही काम करते, वही काम राजनेता करते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में हम विनतियों में पढ़ते हैं। गांधी जी जेल में थे, वल्लभ भाई पटेल उनके लिए कुछ खजूर दूध आदि देते थे। एक दिन उन्होंने 10 खजूर फुला दिए। गांधी जी ने पूछा कि आज ज़्यादा लग रहे हैं। उनने कहा रोज़ 5 थे, आज 10 कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है 5 और 10 में। उन्होंने कहा कि कल से फिर 2 ही लूँगा। 5 और 10 में फ़र्क नहीं पड़ता है तो 2 और 5 में भी क्या फ़र्क पड़ता है। हमें घटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। उनके लिए गर्म पानी रखा था तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से कहा तुम इसे ढक देते। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी देर में थोड़ी ना कुछ गिर रहा है, उसमें क्या गिर जाएगा, अभी ठंडा हो जाएगा, थोड़ा गर्म था। उनने कहा कि थोड़ी देर बाद पी लूँगा, लेकिन गर्म पानी तुमने खुला रख दिया, बहुत से जीवाणुओं को कष्ट होगा, बहुत से जीवाणुओं को कष्ट होगा। जीसस ने एक नहीं अनेकों, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी महापुरुष रहे, उनके जीवन में सत्य और अहिंसा थी, उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने हमेशा मृत्यु का साक्षात्कार किया, क्योंकि वो जानते थे लोग किसे मार पाएंगे। जीसस को जिसने बेच दिया था 30 रुपये में, जुदास उनका मित्र था, उसने बेईमानी में 30 रुपये के लोभ में बेच दिया था, उनको मारने का षड्यंत्र बना लिया था, विरोध किया था उनका, और फांसी की सज़ा उनके कारण मिली थी। वो उससे भी मिले तो गले लगा लिया। लोगों ने कहा अरे इसको, ये तो हत्यारा है आपका। उन्होंने कहा कि वो क्या कर रहा है वो नहीं समझता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं समझता हूँ। वास्तव में जीते जी शांति विधान कर लो, ध्यान रखना, समझ गए, जीते जी शांति विधान कर लो। बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते हैं हमने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में कराया। हमने कही वो बाप अपनी स्मृति में कुछ भी पुण्य करके नहीं गया, समझ गए, वो अपनी स्मृति में पुण्य नहीं कर गया, उसकी पुण्य स्मृति कहाँ से रही। ये जरूर सोचो कि वो बाप तो बेकार चला गया, मैं अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बनाऊंगा, अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर करके जाऊंगा जो अगले भव में
ब्याज सहित पाऊंगा, लेकिन पाने के लिए नहीं करके जाऊंगा। अरे तूने इतना दिया है, कुछ अच्छी जगह लगा जाऊंगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं से आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।